देवर भाग भाग कर उम्रा करने जाता। मैं भी देवर की कदर करती। एक रोज देवर को बोला कि मुझे भी उम्रे पर ले चल। कहने लगा, भाभी जुर्माना देना पड़ेगा। सोचा उम्रा करवाएगा तो जुर्माना भी दे ही दूंगी। रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। देवर उम्रे की टिकट पकड़ाकर बोला, चलें भाभी। ऊपर वाले पोर्शन में गहमा गहमी सी मची हुई थी, क्योंकि मेरी देवरानी बहुत बड़ी दावत का एहतमाम कर रही थी। और क्यों न करती, मेरा देवर उम्रा करके वापस जो आ रहा था। उसने तमाम खानदान और रिश्तेदारों को बुलाया था। मैंने अपने शौहर से कहा कि तुम ही अपने भाई से कुछ सीखो। देखो कैसे भाग भाग कर उम्रा करने जाता है और कैसे अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा है, लाखों कमाता है महीने के। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर कहने लगा कि नसीब नसीब की बात है। मैं भी मेहनत करता हूँ, लेकिन बमुश्किल ही घर का खर्चा निकाल पाता हूँ। मैंने एक ठंडी आह भरी थी। मैंने कहा, कितनी आस थी मुझे कि आप भी मुझे कभी उम्रा करवाने लेकर जाएंगे। मैंने अपने दिल की दरीना ख्वाहिश बताई थी। वो कहने लगे, बस खर्चे में से कुछ जोड़ तोड़ करके जमा कर लिया करो, जैसे ही उम्रे के पैसे जमा हो गए तो मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा, करती तो हूँ, लेकिन हर साल उम्रे का बजट बढ़ता ही जा रहा है, लाखों की बात हो गई है। रात को देवरानी ने खाने पर ऊपर ही दावत दी थी। जब देवर आया तो जमजम, खजूरें सब कुछ लेकर आया था। इसके अलावा छोटे मोटे तहाइफ भी लाया था। मुझे भी दिए और बच्चों को भी दिए। लेकिन मैं बहुत अफसुर्दा सी थी। इस बार तो मैं वो गर्मजोशी दिखा ही नहीं पाई जो हर बार दिखाती थी। जब सब मेहमान वापस चले गए तो मैं देवरानी के साथ किचन संभालने लगी। देवर कहने लगा, भाभी चाय बनाए, काफी थकन हो गई है, मिलकर चाय पीते हैं, फिर मैं आपको सऊदीया की बातें भी बताऊंगा। चाय बनाकर जब मैंने बाहर टेबल पर रखी तो तमाम बच्चों को बिठाए अपने काबा और मदीना मुनव्वरा के किस्से सुना रहा था। मैं भी बैठ गई। मैंने कहा कि तुम्हारे भाई के आसरे पर तो मेरी उम्र ही गुजर जाएगी, ये नहीं मुझे उम्रे पर लेकर जाने वाले। राशिद, ऐसा करो, तुम ही मुझे उम्रा करवा दो। मेरी बात पर पहले तो उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, मैं आपको ले तो जाऊं, लेकिन। ये कहकर वो चुप सा हो गया। मैंने कहा, लेकिन क्या? देखो, थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम तो मेरे पास है, लेकिन बाकी खर्चा तुम कर लेना। हाँ, अगर तुम नहीं कर सकते तो ऐसा करो, उधार ही रख लेना, मैं आहिस्ता आहिस्ता उतार दूंगी, लेकिन अगली बार जब तुम जाओ तो मुझे लेकर जाना। मेरी बात सुनकर कहने लगा, बात पैसों की नहीं भाभी, बात कुछ और है। मैंने कहा, क्या बात है? फिर उसने गहरी सांस भरी। कहने लगा कि अभी छोड़ें, आपको फिर बताऊंगा मैं। मैंने कहा, अच्छा, रात वैसे भी बहुत ज्यादा हो गई है। वो चेहरे से थका हुआ भी लग रहा था, एक लंबा सफर करके भी जो आया था। मैंने भी ज्यादा तवील बहस नहीं की और अपने पोर्शन में आ गई। मेरा शौहर मुझे डांटने लगा। कहने लगा, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी राशिद से ये कहने की कि वो तुम्हें उम्रा करवा दे? मैंने कहा, आप भी कमाल करते हैं, देवर है, मेरे छोटे भाइयों जैसा है। क्या हुआ जो मैंने उसे कह दिया? उसके पास कौन सी पैसों की कमी है? अरे क्या फर्क पड़ता है कि वो एक आध मुझे उम्रा ही करवा दे। अपने हाथ की चूड़ियां उतारकर ड्रेसिंग में रखते हुए बोली। मेरा शौहर मुसलसल मुझे घूर रहा था। कहने लगा, हर एक इंसान अपने लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाता है। देखा नहीं तुमने शाइस्ता का कितना मूड खराब हुआ था इस बात पर? मेरा शौहर मुझे देवरानी के मूड के बारे में बताने लगा। मैंने लापरवाही से सर को झटका। मैंने कहा, छोड़िए भी, आप शाइस्ता का मुंह कभी सीधा हुआ भी है? उसको तो आदत है। मैं कुछ नहीं जानती। आप नहीं लेके जाएंगे तो मैं राशिद के साथ ही जाऊंगी। मेरे पास कुछ पैसे तो हैं, क्या हर्ज है कि वो थोड़े पैसे और डाल दें? क्या मैंने जिंदगी के 10 साल अपने ससुराल वालों की खिदमत नहीं की? याद है जब राशिद की शादी हुई थी, पूरा खानदान आपका यहाँ हमारे घर पर मौजूद था। सबके नाश्ते खाने सब कुछ मैंने किए, और इसकी बीवी को पूरे 2 माह मैंने पांव जमीन पर रखने नहीं दिया। और इसके बाद जब उसके यहाँ पहला बेटा हुआ था, तब भी मैंने ही उसकी बीवी को संभाला था। मैंने एक एक एहसान अपने मियाँ को जताते हुए कहा। उन्होंने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़े और कहने लगे, तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है, तुम जानो और राशिद जाने। ये कहकर उन्होंने अपना तकिया दुरुस्त किया और लेट गए। मैं अभी काम करके थकी हुई थी। बेशक दावत मेरी देवरानी के घर थी, लेकिन मैं भी उसका पूरा पूरा साथ देती थी। लेकिन मेरी देवरानी का मुंह कभी भी सीधा नहीं होता था। हर वक्त उसे किसी न किसी बात पर एतराज ही रहता था। यहाँ तक कि राशिद हमें अगर थोड़े से कोई तोहफे दे देता तो भी वो मुंह बनाए बैठी रहती। कहती, इतनी मेहनत करता है, न जाने से क्या शौक है दूसरों को बांटने का, अपना घर नजर नहीं आता। मैं जानती थी कि ताना वो मुझे ही सुना रही है, क्योंकि वो अक्सर अपने भाई की भी माली मदद कर देता था। लेकिन मैं भी इस बात को नजरअंदाज कर गई, जैसे मैंने सुनी ही ना हो। ठीक है, माली तौर पर मेरा शौहर कुछ कमजोर था और माली हालात पर मैंने कभी भी उन लोगों की मदद नहीं की थी।
लेकिन वैसे तो करती आ रही थी। जब भी शाइस्ता कहीं जाती तो अपने बच्चे मेरे पास छोड़ जाती। भाभी इन्हें खाना खिला देना, भाभी इनका ख्याल रखना। भाभी ना हो गई मुलाजमा हो गई मैंने बुरे दिल से सोचा था। लेकिन ये बात भी सच थी कि राशिद हम लोगों का बहुत ख्याल रखता था, इसीलिए मैंने कभी राशिद की बात का बुरा नहीं मनाया था। अगर शाइस्ता मुंह बना भी लेती थी तो राशिद उसको डांट दिया करता था, उसी को समझाता था कि हम दोनों भाई में फूट डलवाने की कोशिश मत करना। क्योंकि जब सास ससुर का इंतकाल हुआ तो शाइस्ता ने साफ कह दिया था कि ये घर बेचकर अलग अलग घर ले लेते हैं। लेकिन राशिद ने फौरन से उसे टोक दिया और कहने लगा, खबरदार, जो तुमने बंटवारे का सोचा भी तो जान निकाल लूंगा तुम्हारी, या फिर तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा। हम दो ही तो भाई हैं और मैं अपने बड़े भाई के साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर ये हुआ कि उसने ऊपर का पोर्शन बनवा लिया और वो खुद ऊपर शिफ्ट हो गया। जितना ही राशिद का मिजाज मिलनसार और अपनायत वाला था, उतनी ही शाइस्ता नाखरीली थी। मतलब होता तो जी हुजूरी पर उतर आती और मतलब ना होता तो आंखें सर पर रख लेती थी। हाँ, लेकिन हम लोगों के बच्चे आपस में बहुत इत्तेफाक से रहते थे। मैंने इनमें कभी भी किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा था। वजह शायद ये थी कि मैंने अपने बच्चों को समझाया था कि ये ना समझना कि तुम्हारे चचाजाद हैं, यही समझो कि तुम्हारे बहन भाई हैं। जब से मेरी शादी हुई थी मेरे शौहर ने पहली बार मुझसे कहा था कि अपनी फरमाइश बताओ। मैंने तभी कहा था कि अनवर, मुझे बस उम्रा या हज करवा दे, मुझे खाने काबा देखने का बेहद शौक है। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, इंशाअल्लाह मैं जरूर तुम्हें उम्रा करवाऊंगा। वो दिन और आज का दिन पूरे 12 साल हो गए थे मेरी शादी को, लेकिन इन 12 सालों में मेरी ये ख्वाहिश कभी भी मेरे शौहर ने पूरी नहीं की। ये शायद हमारे हालात ही इस काबिल न हो सके। मेरी आंखें नम हुई थी। वो रात पूरी मैंने करवट बदल कर गुजारी थी। तहज्जुद की अज़ान हुई तो वुजू करके रब के हुजूर रोने लगी कि ऐ अल्लाह, मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे। कब से ये आरज़ू मेरे दिल में है। मैंने सोचा कि अगले रोज फिर अपने देवर से कहूंगी कि 2-4 बार कहूंगी तो हो सकता है कि शर्मा शर्मी मुझे भी वो ले जाए। मैंने ये सोच लिया था कि उसके पैसों का एहसान हरगिज नहीं लूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर महीने कुछ न कुछ दे के उतार दूंगी। बस एक बार मैं उम्रा करके आ जाऊं। लेकिन फिर मसला ये था कि बिना महरम के मैं जा नहीं सकती थी, इसीलिए सोच रही थी कि बड़े बेटे को साथ ले जाऊं। मैं तो जैसे तहैया ही कर बैठी थी कि अब हर हाल में उम्रा करने जाऊंगी, क्योंकि राशिद की सूरत में मुझे एक उम्मीद नजर आ चुकी थी। अगले ही रोज मैंने अपने घर के काम निपटाए और ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। दिन के 11 बज रहे थे मगर राशिद अभी अभी उठा था। शाइस्ता उसके सामने नाश्ता रख रही थी। मुझे देखकर उसकी भवें उचक चुकी थी। कहने लगी, क्या हुआ भाभी, खैरियत है सुबह सुबह ही? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो अपने देवर से बात करने के लिए आई हूँ। देवर भी मुस्कुराकर कहने लगा, आइए भाभी, मैं भी आप ही के बारे में बात कर रहा था। आपके हाथ के लच्छेदार पराठे तो मुझे बड़े पसंद हैं। देवर की बात सुनी तो मैं उसी के साथ ही कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहने लगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल तुम लोगों का नाश्ता मेरी तरफ से हो जाएगा। हम दोनों देवर भाभी मुस्कुराकर बात कर रहे थे जब शाइस्ता जल कर कुड़कर कहने लगी, नहीं, हम लोग तो कल अपनी अम्मी के यहाँ जा रहे हैं और 2-3 दिन वहीं रहेंगे। साफ जाहिर था कि वो जल गई है। राशिद जैसे ही नाश्ते से फारिग हुआ तो मैं एक मरतबा फिर उससे बातों का तसलसल वहीं से शुरू कर चुकी थी। कहने लगी कि मुझे भी उम्रा करवा दो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भले ही उधार पर करवा दो, मैं हर महीने तुम्हें रकम देकर अपना कर्ज उतार दूंगी। ये सुनकर राशिद का चाय पीता हाथ रुका और वो फौरन मेरी जानिब देखकर कहने लगा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं भाभी, भला मैं आपसे क्यों पैसे लूंगा? हाँ, अलबत्ता एक जुर्माना जरूर होगा जो आपको हर हाल में अदा करना होगा। मैंने देवर की बात सुनी तो हंस पड़ी। कहने लगी कि तुम तो मेरे छोटे भाइयों जैसे हो, जो भी जुर्माना कहोगे मैं अदा कर दूंगी, बस मुझे उम्रा करवाने के लिए ले जाओ। ये सुनकर राशिद कहने लगा कि सोच लें भाभी, ये ना हो कि बाद में आप मना कर दें और सारा मलबा मुझ पर डाल दें। और ये बात उसने बड़ी ही राजदारी से मेरे कान के पास आकर कही थी, मगर मैंने अगले ही पल हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, फिक्र न करो, आज से कभी तुम्हारी किसी बात को इनकार किया है जो अब करूंगी। ये सुनकर देवर कहने लगा कि बस फिर आप तैयारी पकड़ें, अपने तमाम तर जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं, अगले ही माह तक हम उम्रा करने के लिए जाएंगे। ये सुनकर तो जैसे मेरी खुशी की कोई इंतहा ही न रही। खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं अपने देवर को ढेरों दुआएं देने लगी और ये खबर आकर अपने शौहर को सुनाई। शौहर ये सुनकर खुश तो हुआ था, मगर फिर अपने छोटे भाई से कहने लगा कि तुम पर बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा, क्योंकि मैं तो काम में मसरूफ हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, साथ तुम्हारा भतीजा भी जाएगा। मगर देवर कहने लगा कि आप फिक्र ही ना करें, मैं दोनों का खर्च उठा लूंगा।
آپ بس بھابھی کے تمام تر کاغذات تیار کروائیں، بس پھر کیا تھا۔ میں تو گن گن کر دن گزارنے لگی۔ میرا اور میرے بیٹے کا خرچہ دیور ہی اٹھا رہا تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ بھابھی میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، مگر ایک جرمانہ ضرور ہوگا۔ میں تو اس قدر خوش تھی کہ اس سے پوچھنا ہی بھول گئی کہ آخر وہ جرمانہ کیا ہے، کیا چیز ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں فلائٹ کے لیے بالکل تیار تھی۔ شائستہ کا تو الگ ہی چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی بار بار راشد سے کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ راشد اسے یہی کہہ رہا تھا کہ اس مرتبہ بھابھی کو لے کر جا رہا ہوں، اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم دونوں عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ مجھ سے ملی بھی وہ بڑی بے دلی سے اور بیزاری سے تھی، مگر خیر مجھے کیا، میرے تو دل سے ہر ایک کے لیے ہر طرح کی بدگمانی نکال کر بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی، شاید میں پہلی مرتبہ جہاز کا یہ سفر کر رہی تھی۔ ہم سعودی عرب پہنچ چکے تھے، پھر سیدھا سفر مکہ مکرمہ اور پھر مدینہ منورہ کی جانب کیا۔ ہم نے تسلی سے عمرے کی ادائیگی کی تھی اور باقی تمام تر امور سر انجام دیے تھے۔ اپنے سامنے خانہ کعبہ کو دیکھ کر میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ یہی میری روح قبض کر لی جائے۔ میں رو رو کر یہی دعا مانگتی رہی کہ میرے رب مجھے بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ میں اپنے دیور کے لیے ڈھیروں دعائیں کرنے لگی اور یہی دعا کی کہ خدا اسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ ہم نے وہاں پر 20 دن قیام کیا تھا۔ اگلے روز ہماری واپسی کی فلائٹ تھی۔ ایک روز ہوٹل میں جب ہم کھانا کھانے لگے تو اچانک دیور کو ایک کال آئی۔ وہ کھانا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا اور کہنے لگا بھابھی آپ لوگ اپنے سامان کی پیکنگ کریں، میں ابھی ایک کام نمٹا کر آتا ہوں۔ میں نے بھی زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنا کھانا ختم کر کے سامان کی پیکنگ کرنے لگی، اس بات سے انجان تھی کہ کل کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جب دیور واپس آیا تو اس کے پاس کچھ تحفے تھے۔ کہنے لگا بھابھی یہ اپنے سامان میں رکھ لیں، میں کچھ چیزیں لایا ہوں، کل جا کر آپ سے لے لوں گا۔ میں نے بھی پیکٹ کو کھولے بغیر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا، ایئرپورٹ پر تھے، مگر جب ہمارے سامان کو چیک کیا گیا تو جو بات سامنے آئی وہ سن کر میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ سیکیورٹی اہلکار نے میرے دیور کو روک لیا تھا۔ ان کا سامان ضبط کر لیا گیا تھا کیونکہ ان کے بیگ میں سونے کے بسکٹ موجود تھے جو کہ بے حساب تھے۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ آخر یہ اتنا سونا میرے دیور کے پاس آیا کہاں سے۔ ایک عجیب سی صورتحال سامنے تھی، میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے دیور سے دور کھڑی تھی۔ جب دیور کے بیگ سے ایک پیکٹ نکالا گیا تو مانو میرے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ یہ تو وہی بسکٹ تھا جو دیور نے مجھے میرے بیگ میں رکھنے کے لیے دیا تھا۔ مگر صبح جب میں نے تمام تر سامان بیگ میں رکھ کر بند کرنا چاہا تو جگہ ہی باقی نہیں بچی، اسی لیے یہ پیکٹ نکال کر میں نے دیور کے ہی بیگ میں رکھ دیا تاکہ بیگ آسانی سے بند ہو سکے۔ سیکیورٹی اہلکار نے وہ بیگ نکال کر دکھایا تو دیور نے گھور کر مجھے دیکھا۔ ہماری فلائٹ کا چونکہ ٹائم ہو چکا تھا، ہم دونوں واپس پاکستان آ چکے تھے۔ دیور نے ہمیں یہ کہہ کر بھیج دیا تھا کہ آپ لوگ جاؤ، گھر کسی کو کچھ مت بتانا، میں 2 دن بعد پاکستان واپس آ جاؤں گا۔ میں بمشکل ضبط کرتی واپس پاکستان آ چکی تھی۔ سب مہمان گھر پر موجود تھے، بڑی مشکل سے سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھا۔ شوہر اور شائستہ یہی پوچھ رہے تھے کہ راشد کہاں رہ گیا۔ میں نے انہیں بہانہ بنا دیا کہ انہیں وہاں کچھ کام تھا، وہ 2 دن بعد آئیں گے۔ مگر جیسے ہی مہمانوں کی بھیڑ ہٹی تو میں نے اس کے بارے میں شائستہ اور اپنے شوہر کو بتا دیا تھا۔ یہ سن کر شائستہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے تھے کہ میرا دیور سونار تھا۔ اس کے بازار میں ایک بہت بڑی جیولری کی دکان تھی، مگر وہ سعودیہ سے سستا سونا لا کر پاکستان میں مہنگا کر کے بیچتا ہوگا، اس کے بارے میں کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ قانونی طور پر جرم تھا، تبھی وہاں کی پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا۔ مگر ٹھیک 2 دن کے بعد میرا دیور واپس پاکستان آ چکا تھا۔ کہنے لگا بھابھی اگر آپ اسے اپنے سامان میں رکھ لیتی تو یہ کبھی بھی یوں پولیس والوں کے ہاتھ نہ لگتا، کیونکہ میں نے اس میں خاص قسم کے سسٹم لگا رکھا تھا جسے سیکیورٹی اہلکار بالکل بھی نہ پہچان پاتے۔ مگر جب آپ نے وہ بیگ نکال کر میرے بیگ میں رکھا، بدقسمتی سے وہ سسٹم اتر چکا تھا۔ خیر دیور نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے خود کو چھڑوا لیا تھا، جبکہ وہیں میرے شوہر نے اور اس کی بیوی نے اسے ڈانٹا کہ آج کے بعد دوبارہ تم یہ کام مت کرنا، ورنہ تمہارے عمرے اور حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ مگر جو بات دیور نے کی وہ سب سن کر لاجواب ہو چکے تھے۔ راشد کہنے لگا کہ میں کچھ غلط تو نہیں کرتا نا، نہ ہی حرام کماتا ہوں، وہاں سے سونا سستے داموں میں مل جاتا ہے تو لے کر آتا ہوں اور یہاں آ کر یہاں کی قیمت کے مطابق ہی تو بیچتا ہوں، اس میں اگر منافع ہے تو اس میں غلط کیا ہے۔ خیر میں نے اس روز شکر کا سجدہ ادا کیا تھا کہ میں اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئی تھی، اگر خدا نخواستہ میں پھنس جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔